जय हिंद दोस्तों। दक्षम मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आपकी अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं। जैसा बच्चों ने पेपर एक्सपेक्ट किया था उस तरह का पेपर नहीं आ रहा है, तो कुछ मंडलों में जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके आधार पर ये फाइनल प्रैक्टिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जिन बच्चों की परीक्षाएँ 18 जून को है वो इस परीक्षा को, इस पेपर को, इस सॉल्यूशन को ज़रूर देखें, जो कि आपके 18 जून को आने वाली परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं आपसे यहाँ पर मानसिक योग्यता का पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें भाग 1 की हम बात कर लेते हैं, जिसमें 4 चित्र दिए गए हैं। 3 चित्र किसी तरीके से समान है और 1 चित्र भिन्न है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के कलर हुए हैं, और जबकि चौथा जो हमारा 3 डायरेक्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखें तो लाइन सारी 20 से काट रही है, ये केवल इसी में लाइन अलग काट रही है, तो 2 का आंसर हमारा पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये जो लाइनिंग हिस्सा है सबका नीचे की तरफ है और सी वाले पार्ट में ऊपर की तरफ है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो इनको आप करते हुए चलें। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके टफ भी आ रहे हैं, तो आप देखते हुए चलिए, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और साथ के साथ आप अपने आंसर्स भी कमेंट करते हुए चलिएगा, ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि आपकी कहाँ समस्या हो रही है। बाकी कोई आप हेल्प लेना चाह रहे हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिखाई दे जाएगा, वहाँ पर आप अपनी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए तीनों साइड में इस तरीके से लाइन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में ऐसा नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक समस्या आकृति दी हुई है, जिनके हमें बिल्कुल समान आकृति बतानी है। तो अगर हमने 5 को ध्यान से देखा होगा तो 5 की हमारी समान आकृति हमें केवल सी पार्ट में दिखाई दे रही है, तो सी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ के साथ आप लोग भी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 की अगर हम इस टेबल को देखें तो सेम टाइप की टेबल हमें डी पार्ट में दिखाई देगी, बाकी में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज दिखाई दे जाएगा। तो आप उसको ऑब्जर्व करें और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप साथ के साथ पूछते हुए चल सकते हैं, तथा इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और जो भी डाउट आए आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमें बी पार्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये सेम बना हुआ है, तो बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो 8 में जो है फूलों की आकृति दी हुई है और कप और प्लेट की आकृति दी हुई है, ये हमारा केवल ए पोर्शन में दिया हुआ है, तो यही पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। भाग 3 में बात करते हैं, जिसमें एक लुप्त भाग दर्शाया गया है, तो हमें वो लुप्त भाग से ये आकृति पूरी करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा ये लुप्त भाग इस तरीके से कंप्लीट होगा, तथा आपको क्या बनाना है, एक चतुर्भुज भी यहाँ पर इस तरीके से पूर्ण करना है। तो जब आप चतुर्भुज बनाते हैं तो ऐसा आपका कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 10 को आप ध्यान से देखें तो 10 का आंसर आपको दिखाई दे जाएगा, जो कि हमारा ए ही ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस तरीके से एरो टाइप बना हुआ है और फिर वो क्रॉस बना हुआ है, तो ये एरो यहाँ से यहाँ ऐसे निकल रहा है, वो एक ही पोर्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 को अगर हम देख पा रहे हों तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर इसको अगर इसमें रखेंगे तो करेक्ट हो जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप घर पे बैठ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आपके आने हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प एग्जाम में मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें और यहाँ पर आप लुप्त भाग को देखें ध्यान से, तो कौन सा भाग आपका भर सकता है, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट हमारा यहाँ पर फिट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक कुछ चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, तो हमें वो चौथा चित्र बताना है। देखिए आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, इस वाले चित्र में 5 सर्कल दिए हुए हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या आने चाहिए, 2 गोले आने चाहिए। यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर कितने आने चाहिए, 4, जो कि केवल डी पार्ट में दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर अगर सुइयों के बीच का कोण देखें तो 90 डिग्री का है, यहाँ पर 135 डिग्री मतलब 45 डिग्री बढ़ जाता है, यहाँ पर 180 डिग्री, और इसमें अगर हम 45 डिग्री और बढ़ा दें तो अब हमें चाहिए 225 डिग्री, जो कि हमारा ए पार्ट में बना हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आप लोग भी साथ के साथ अपने कमेंट करते हुए चलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो जिस तरीके से ये सेम साइड में है और जो नीचे वाला तीर है वो बदल जाता है, उसी तरीके से हमें इस आकृति में बताना है कि क्या होगा। तो 15 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आकृति हमारी सेम होगी और ये वाली साइड इधर चेंज हो जाएगी, तो बी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और इसके आंसर को देने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसमें क्या हो रहा है कि बाहर वाली फिगर अंदर आ जा रही है, अंदर वाली फिगर बाहर जाएगी और जो सर्कल है वो नीचे का ऊपर। आप इस क्वेश्चन को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो ये नीचे वाली जो सर्कल है, देखिए ये पॉइंट है, ये ऊपर आ गया, तो ऐसे जो ऊपर वाला है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें तो नीचे केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक देखें तो दो सेट दर्शाए गए हैं, दो चित्र का संबंध आपस में दिखाया गया है, इसी तरीके से तीसरे का संबंध चौथे से बताना है। देखिए जैसे चतुर्भुज के अंदर ये 3 हिस्से दिए हुए हैं, ऐसे त्रिभुज के अंदर 3 हिस्से दिए हुए हैं, ऐसे चतुर्भुज के हमें 4 बताने हैं। तो चतुर्भुज के 4 हिस्से वाला जो आकृति होगी कौन सी होगी, जो कि इसके डायगोनल को टच कर रही होगी। तो ऐसा कौन से पार्ट में दे रखा है, ए पार्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18 को देखें, त्रिभुज को केवल उल्टा कर रखा है, तो इसी तरीके से बीच वाले त्रिभुज को अगर हम उल्टा करेंगे तो 18 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो 19 में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि केवल जो चीज़ हमारी लेफ्ट में थी वो कहाँ गई, राइट में आ गई। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो 19 में हमारा ए ऑप्शन जो दे रखा है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 को अगर आप देख रहे हैं तो लेफ़्ट की चीज़ राइट में, जो लेफ़्ट में था वो राइट में आ जा रही है। तो ऐसा ही हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी पार्ट में दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। आगे इसने दिया है 21 से 24 प्रश्नों में ज्यामिति चित्र, त्रिभुज, वर्ग व वृत्त का एक भाग मिसिंग है, इसको कंप्लीट करके हमें फिगर कंप्लीट करनी है। तो जब हम इस भाग को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो केवल हमारे पास में क्या ऑप्शन में निकल के आता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। 22 को अगर हम मिलाएं तो 22 में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी नोक है वो ज़्यादा नुकीली है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो हमें क्या करना है, ये त्रिभुज को कंप्लीट करना है। इस त्रिभुज को हम यहाँ पे मिलाएंगे तो ऐसी फिगर हमारी बनकर आएगी, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखें तो हमारा डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताया जा रहा है। कल जब आपका परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी तो आशा करेंगे, कोशिश करेंगे कि शाम में ही आपका सॉल्यूशन डाल दिया जाए, ताकि आप अपना पेपर चेक कर लें। और जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, RIMC, गुरुकुल या नवोदय के साथ साथ विद्या ज्ञान या अटल आवासीय विद्यालय की अगले साल के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारी एप्लीकेशन सक्षम ऑफिसर्स अकेडमी पे चल रहे हैं। तो वहाँ पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए समस्या आकृति को देखते हैं और इसको अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो ये फिगर हमारी इस टाइप से बनकर आएगी। तो ऐसी आकृति हमें कहाँ पर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले ही पार्ट में दी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 25 से यहाँ पर क्या दर्पण या जल प्रतिबिंब बताना है। तो जैसा कि हर बार आपको बताया जाता है कि दर्पण में क्या होता है कि लेफ़्ट की चीज़ राइट में चली जाती है और ऊपर की और नीचे की में कोई फ़र्क नहीं आता है। अगर आपका जल प्रतिबिंब है तो ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगी और जो लेफ़्ट में है वो लेफ़्ट में रहेगी, जो राइट में है वो राइट में ही रहेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बताना है। तो 25 में हमारा क्या है, जल प्रतिबिंब का काम कर रहा है, ये दर्पण नीचे की तरफ रखा हुआ है। तो इसका हमें क्या करना है, नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की नीचे, केवल यही चेंज आएगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट है वो राइट में रहेगी। तो 25 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 26 को आप ध्यान से देखें तो 3 इधर दिखा रहा था, जिस समय भी 3 दूसरी साइड दिखा रहा होगा, यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन छोटी सुई हमारी क्या है, इधर है, तो ये छोटी सुई हमारी इस साइड आनी चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 को आप ध्यान से देखें और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट हमारा हो जाता है। 28 को देखें, देखिए बड़े आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया लेफ्ट राइट का तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हमारा जो पॉइंट है वो किधर आना चाहिए, इधर दिशा में आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में दे रखा है। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 29 से 32 तक
आकृतियाँ दी गई हैं, पारदर्शी शीट है, आपस में अगर आप इस शीट को मिलाएंगे तो कौन सी फिगर बनकर आएगी, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को आप देखें। 30 को जब आप फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद में जब आप इसको इधर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये वाली फिगर यहाँ पर आ जाएगी, जो कि आपका कौन से पार्ट में दिया हुआ है, जो कि आपका सी पार्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का अगर हम देख पा रहे हैं तो सॉरी ये डी पार्ट हमारा दिया हुआ है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 को देख लें आप ध्यान से, इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सी पार्ट में हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आप लोग भी साथ के साथ आंसर देते हुए चलें, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग साथ के साथ पूछते हुए भी चल सकते हैं। ये ट्राइंगल जब हम इसको मोड़ते हैं, फोल्ड करेंगे तो कौन सी आकृति बन के आएगी, तो 32 में अगर हम देख लें तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 33 से 36 तक दर्शाए गए चित्रों को हमें मिला के क्या करना है, कटआउट को मिला के आकृति बनानी है। तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 4 से मिलकर ये आकृति बनी है, तो 33 में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखें। 2 4 6 6 से मिलकर बना है, तो 6 से मिलकर कौन सा बन रहा है, तो 34 में अगर हम देखें तो सी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं। 35 को आप ध्यान से देख लें और इसका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। 35 का जो हमारा आंसर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 35 में हमारा कौन सा ऑप्शन है, 35 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 36 की बात करें, 36 को सब लोग ध्यान से देखें और बताएं। तो 36 को जब आप देखते हैं, इन आकृति को मिलाएंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 से 40 तक हमें क्या बताना है, ये जो फिगर समस्या फिगर दी गई है ये उत्तर फिगर में ढूंढनी है। तो 37 की अगर हम बात करते हैं तो 37 कहाँ पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 को आप ध्यान से देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो 38 हमारा ए ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 39 की बात करें, क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देख लें और जो इसका उत्तर फिगर है वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 39 हमें ए पार्ट में ही सॉरी 39 हमें सी पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम देखें तो हमें बी पार्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये फिगर बनी हुई है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। हमारे चैनल पर आपके काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस मतलब इस टाइप के पेपर पड़े हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आप 4-5 पेपर भी अपना देख कर चले जाते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। बाकी पेपर दिखाने के बाद में सब लोग भी ऐसा ज़रूर बताएं हमें कि पेपर कैसा हुआ आपका, ठीक है, और जाके हम आपकी कट ऑफ वगैरह प्रेडिक्ट कर सकें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सबका चयन होना चाहिए। धन्यवाद।